नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा हो गई। इसी के साथ दोनों तरफ से हमले रुक गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में कोहराम मचा। पाकिस्तान ने कतर, ईरान, तुर्की, अमेरिका और तमाम मुस्लिम मुल्कों से मदद मांगी। पाकिस्तान के सांसद संसद के अंदर रोने लगे और कहने लगे, अल्लाह हमें बचा लो, अब जंग रुक गई है। दोनों सेनाओं के डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इन सब के बावजूद एक नई जंग फिर से छिड़ गई है। ये जंग बहस की है, दावों की है। ऑपरेशन सिंदूर की तुलना 1971 के पाकिस्तान के जंग के साथ की जा रही है। कांग्रेस समर्थक और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस ने ट्वीट में कहा था, ये थी हिम्मत, यही था भारत के लिए डटकर खड़ा होना और देश की गरिमा के साथ कोई समझौता ना करना। कांग्रेस समेत कुछ सोशल मीडिया यूजर्स यूपीएससी कोचिंग से जुड़े सर विकास दिव्य कीर्ति का एक पुराना वीडियो भी साझा कर रहे हैं। इस वीडियो में विकास दिव्य कीर्ति कहते हैं, एक महिला प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। बाकी लोग बोलते रहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगा, उन्होंने बोला नहीं, 2 कर दिए। कांग्रेस दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम को लेकर सवाल उठा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान को लेकर टारगेट कर रही है। कांग्रेस 1971 की जंग और ऑपरेशन सिंदूर की तुलना कर रही है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 1971 और 2025 की तुलना करना सही नहीं है। कांग्रेस के इस हमले का खुद कट्टर कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने जवाब दिया है। कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने कहा है कि 1971 की जंग और 2025 के हालातों की तुलना नहीं हो सकती। दोनों के बीच तकरीबन 55 साल का अंतर है। पाकिस्तान जिस स्थिति में 1971 में था, वो अब उस स्थिति में नहीं है। ऐसे में दोनों की तुलना करना सही नहीं होगा। तब हालात अलग थे और आज के हालात बिल्कुल ही अलग हैं। थरूर ने आगे कहा कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत लोगों को आजादी दिलाने के लिए नैतिक लड़ाई लड़ रहा था। आज जो हालात हैं वो एक अलग कहानी है। थरूर ने कहा कि युद्ध विराम नहीं होता तो हम दोनों पक्षों के बहुत से लोगों की जान जाने के साथ एक बहुत लंबे संघर्ष में फंस जाते। उन्होंने कहा कि भारत के लिए ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हम जिन लोगों को सबक सिखाना चाहते थे, जिन्होंने इन आतंकवादियों को भेजा था, उस पाकिस्तान ने अपनी करनी की कीमत चुका दी है। थरूर ने 1971 के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान से जंग की तुलना को सिरे से खारिज कर दिया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन इससे पहले भारत ने लगभग 8 महीने तक इसकी पूरी तैयारी की थी। अप्रैल 1971 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख सैम मानेकशा से युद्ध के बारे में पूछा, तो उन्होंने साफ कहा, अभी युद्ध लड़ना ठीक नहीं होगा। बारिश शुरू होने वाली है, हमारे सैनिक पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। कई पुल टूटे हुए हैं और हथियारों की भी कमी है। अगर आप कहें तो मैं लड़ सकता हूं, लेकिन जीतना है तो थोड़ा समय दीजिए। इसके बाद भारत ने 8 महीने में पूरी तैयारी की और दिसंबर 1971 में युद्ध हुआ। उस समय पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा, जो अब बांग्लादेश है, बहुत ही बुरी हालत में था। वहां के लाखों लोग पाकिस्तान सरकार के अत्याचारों से परेशान थे। करीब 1.5 लाख लोगों ने मुक्ति वाहिनी नाम से एक ग्रुप बनाया जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था। भारत ने इस मुक्ति वाहिनी को पूरी मदद दी। कराची में 25 से ज्यादा बड़े बैंकों का मुख्यालय है और देश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज भी यहीं पर है। साल 2025 के लिए पाकिस्तान ने टैक्स से जो कमाई का लक्ष्य रखा है, उसमें से 60% कराची से मिलने की उम्मीद है, जो करीब 7.78 ट्रिलियन रुपए है। इतिहास की बात करें तो 18वीं सदी की शुरुआत में कराची एक छोटा सा मछुआरा का गांव था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ व्यापारी आने लगे। 1839 में अंग्रेजों ने इस जगह पर कब्जा कर लिया और 1914 तक इसे एक बड़ा बंदरगाह बना दिया। 1936 में ये सिंध प्रांत की राजधानी बनी। जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ तो कराची पाकिस्तान की पहली राजधानी बनी और ये 1959 तक राजधानी रही। आज कराची की आबादी लगभग पूरी तरह मुस्लिम है। पहले ये शहर सिंधी और बलूच समुदायों का गढ़ था, लेकिन अब यहाँ कई अलग अलग जातियों और भाषाओं के लोग रहते हैं। भारत से विभाजन के बाद जो उर्दू बोलने वाले लोग पाकिस्तान गए, वो यानी मुहाजिर अब यहाँ की सबसे बड़ी आबादी है। इनके अलावा पंजाबी और पश्तून लोगों की भी यहाँ अच्छी खासी मौजूदगी है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ।
नमस्कार।